स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में सांख्यिकी का एक पार्ट बताया था, उसमें जितना भी फार्मूला सब होता है सारा समझा दिए थे बोर्ड में बढ़िया से। तो आज क्या करेंगे, पूरा इसका एक बार फास्ट एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला कैसे सेट होता है, कौन फार्मूला किसका कैसा फार्मूला होता है, वो सारा बोर्ड में बढ़िया समझा दिए थे। ना देखो तो पिछला पार्ट देख लीजिएगा। बस इसमें हम थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, और कोई नया टाइप का कोई कंसेप्ट कोई नया चीज़ आएगा तो उसको समझा देंगे खाली बस। ठीक है। तो इस वर्ग अंतराल इसका वर्ग चिन्ह बोला है निकालने। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला बताएं, क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 10 + 20/2, देखिए 10 + 20/2 मतलब कि 30/2 15 हो गया। ठीक है। तो देखिए ज़्यादा समय अब नहीं रह गया, इसलिए इसको थोड़ा आसान वाला है, तो इसको पूरा आज ख़त्म कर देते हैं चैप्टर इसी में, है ना। बोर्ड में नहीं बता रहे हैं, काहे कि बोर्ड में बताएंगे तो 20-25 क्वेश्चन बता सकते हैं, इसमें बनाए वो बस समझा दे रहे हैं। ठीक है। और बहुत आसान है, इसलिए आप लोग कमेंट वो बार बार आ रहा है कि 8 चैप्टर स्टार्ट कीजिए, और किन्हीं का आ रहा है कि 11 स्टार्ट कीजिए रचना। तो समझ में आ रहा है क्या स्टार्ट करें, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जो होगा। ठीक है। पहले इसलिए इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। पूरा देखिए आज ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे 8, या इधर से ही बैक से ही जाएंगे तो 12 स्टार्ट करेंगे, तब फिर 11, तब 9 10 इस तरह 10, तब 8 और 9 है, 9 और 8 मैंने बैक से जा रहे हैं। पहले सांख्यिकी प्रायिकता देखे तब सांख्यिकी तो देखते हैं, नहीं तो फिर हीरोन सूत्र पहले ख़त्म कर ही लेंगे, उसके बाद रचना में आएंगे जैसा कहिएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं, इसको वर्ग चिन्ह निकालना। तो वर्ग चिन्ह मैंने दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना, बस आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वही दोनों को जोड़ के बटा 2, दोनों का जोड़ के बटा 2 करना है, यानी आधा करना है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और आते हैं इसमें माध्य निकालना है। देखिए इसका माध्य निकालना है। माध्य मैंने बोले सबका जोड़, जितना भी प्रेक्षण है वो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए क्या क्या है, 10 है, 7 है, 13 है, 20 है, 15, सबको जोड़ के बटा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 को, तो नीचे 5 लग जाएगा। तो जोड़ने से 65/5, इसको काटिएगा तो 5 का 5 15 हो गया। फिर से वही माध्य निकालना है। तो माध्य मैंने सबका जोड़ बटा जय को है 1 2 3 4 5 को है, तो बचा 5। ठीक है। तो जोड़ना भाग देना ये सब आता होगा, काटना ये सब ताबे करता होगा। प्रथम 3 सम संख्या का माध्य निकालना है। तो 3 को प्रथम सम संख्या, तो सम संख्या 2 4 6, 3 को प्रथम सम संख्या बोला है तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 4 और 6, 3 को तो बटा 3, 12 हो गया। 12 में 3 काटेंगे तो 4 बचेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या किसको 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, देख लीजिए 0 1 2 3 4, ये 5 को हो गया, बटा 5 है इसलिए 5 को, इसलिए नीचे 5 काटेंगे, 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 इसलिए 1 से 5 तक को जोड़ेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, काट कूट करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है माध्य फिर से निकालना है इसका। तो सबको जोड़ बटा 5, माध्य का तो वही तरीका है। फिर अगला प्रश्न ये देखिए, इसका भी माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ बटा जेठ है 7 को, तो 7। फिर कक्षा 9 विद्यार्थी सेंटीमीटर की लंबाई दिया हो, तो इसका माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने में क्या बोले थे, पहले आरोही क्रम में इसको लिख देंगे। तो आरोही क्रम में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बढ़ते क्रम में सजा देना है। उसके बाद बीच में जो रहता है वो माध्य, और बीच में अगर 2 है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे, वो माध्य। तो इसमें बीच निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है, तो देखिए पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यानी विषम है, तो उसका माध्य निकालने के लिए फार्मूला है n + 1/2 पद, यानी इसका बीच निकालने का तरीका, कोई भी नंबर है उसका बीच निकालना है तो उसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, तो n + 1/2 पद। तो ये विषम के लिए है। ठीक है। विषम, तो विषम में 9 है, 9 + 1/2 माने 10/2, 10/2 माने 5वां पद। तो 5वां में कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां में 149 है, तो 149 आंसर। ठीक है। तो बीच वाला को ध्यान रखना, बीच वाला को माध्य कहते हैं। बीच में 2 है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है। जैसे यहाँ पे ये इसका भी माध्यक निकालना है, तो इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख के उसके बाद गिनिए इसको, तो 16 गो है, 16 गो है तो सम संख्या आ गया। तो सम संख्या का क्या है, 2 गो इसका बीच में आएगा। तो उसका फार्मूला बताए थे, n/2वां पद लिखना है और n/2 + 1वां पद है। n/2 यानी कि 16/2वां पद, 16/2 + 1वां पद, यानी 16/2 काटेंगे तो 8वां, और ये
8 और 1 9वां पद, माने बीच में 2 गया 8वां पद, 4 5 6 7 8, 8वां और 9वां ये दोनों बीच में आ रहा है, तो यही दोनों को जोड़ देना है, बटा 2 कर देना है। ठीक है, बाकी ये सब फार्मूला है, ये सब फार्मूला लिखल है, मेन कम्मा ये है लास्ट वाला 10 + 14 बटा 2। ठीक, अगला प्रश्न है फिर से देखिए माध्यक बहुलक अब निकालना। बहुलक माने जो बहुत जोर है, बहुत ज़्यादा है, तो 14 14 14 देखिए 4 को है, बाकी ये 18 3 को है, बाकी 1 है, तो 14 सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी मित्रों पर आपके बहुलक फिर से निकालना है। देखिए बहुलक माने सबसे बेसी जो होगा, बहुलक याद कीजिए बोल रहे हैं, तो बहुलक देखिए 2 1 बार है, 3 2 बार है, 5 4 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा कौन है 9 है, देखिए 4 बार, तो 9 इसका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न में आते हैं, तो परिसर का डिफिनेशन पूछ सकता है, प्रास किसे कहते हैं, तो लिखेंगे महत्तम मान तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। महत्तम चर मान, न्यूनतम चर माने उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, शॉर्ट भाषा में, साधारण भाषा में। अगला प्रश्न है यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं, तो अव्यवस्थित आंकड़े को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित माने इधर उधर छिद्राल है तो उसको यथा प्राप्त आंकड़ा कहते हैं, और उसी को सरिया के लिख देते हैं, यानी आरोही क्रम में या टेबल बना के, तो वो मेन आंकड़ा हो गया। ठीक है, निम्न को परिभाषित करें, किसको, वर्ग अमाप को, तो वर्ग अमाप बोलते हैं 2 क्रमागत वर्गों के बीच वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग अमाप कहते हैं। 2 क्रमागत वर्गों के वर्ग चिन्ह का अंतर मान घटाव को। और वर्ग सीमा किसको कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम संख्या को निम्न वर्ग की सीमा कहते हैं, निम्न वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा का है, तो सबसे बड़ा होता है प्रत्येक वर्ग की अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग, और वर्ग चिन्ह का है यानी मध्य बिंदु, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो मध्य बिंदु आएगा। ठीक है, तो ये सब डिफिनेशन शायद पूछ देते, लिए याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन मेन है। ठीक है, जैसे ये वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 31 और 35 है, तो वर्ग अमाप एवं वर्ग सीमाएं याद कीजिए। तो वर्ग अमाप का फॉर्मूला होता है 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर, माने दोनों को घटाओ, तो 35 में 31 घटाओ 4 आंसर हो जाएगा इसका माप। वर्ग माप या वर्ग अमाप लिखल रहे एक ही बात है। और वर्ग सीमा 31 का वर्ग सीमा निकालने के लिए देखिए कितना बढ़ रहा है उसको देखना है। ठीक है, वर्ग सीमा निकालने का तरीका कितना का अंतर है, 31 32 33 34 35, मैंने 4 बढ़ा है इसमें 4, तो इसलिए 4 बटा 2 कर देना, -4 बटा 2, और फिर ये डैश है। ठीक है, डैश लगा के फिर 31 + 4 बटा 2, ये छोटा वाला लिख के +4 बटा 2, तो ये हो जाएगा। देखिए 31 - 2 हो जाएगा, और 31 माइनस यहाँ भी कटेगा तो +2 हो जाएगा, तो 31 - 2 29 और 33, तो 29 और 33 एक हो गया। उसके बाद बड़ा वाला से निकालना है, तो 31 और 35 है, तो 35 बड़ा वाला है, तो 35 में भी वही 4 बटा 2, 4 बढ़ रहा है इसलिए 4 लिखेंगे बटा 2, और यहाँ भी 4 बटा 2, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में। फिर इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 दूनी 4, तो 35 में 2 घटाएंगे शुरू, तो 33 और 35 2 जोड़ेंगे तो 37 आएगा। ठीक, ये देखिए गोल माध्य, ये गोल मारा है फुटबॉल में, तो उसका निकालना है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों निकालना है। तो माध्य का बोले हैं सबको जोड़ के वो जेठ हो उतना कर देना है, तो सबको जोड़ दिए देखिए बटा 10 हुए तो 10। फिर माध्यक में बोले पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, और सबसे बीच में जो है, और अगर 2 को बीच में आए तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है। तो यहाँ n 10 यानी 10 है, तो 10 है तो फिर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा n/2 पद प्लस n + 1 बाई n/2 प्लस 1 बाई n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद है ना, उल्टा बोल रहे। तो यहाँ हो जाएगा 5वां और 6ठा पद, तो 5वां और 6ठा पद में 3 3 दोनों में, तो 3 3 2 बटा 2 6 बटा 2 3 हो जाएगा आंसर। बारंबारता फिर निकालना है, तो बारंबारता देखिए 3 सबसे अधिक है, 3 4 बार है, तो 3 इसका बारंबारता हो जाएगा। गणित में परिसर से समय का दिया हुआ देख लीजिए, माध्य माध्यक बहुलक, फिर से वही निकालना है, निकाल लीजिएगा। माध्य माने सबको जोड़ के बटा उतना, माध्यक माने आरोही क्रम में लिख के और सबसे बीच वाला, तो 15 है यानी भिन्न संख्या है, विषम संख्या है, तो बीच में एक होगा, तो कौन होगा, तो उसको जानने के लिए उसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो हो गया 8वां पद यानी 52। फिर बहुलक निकालना है, तो बहुलक माने सबसे बेसी बार जो है वो बहुलक, तो सबसे बेसी इसमें 52 दिख रहा है 3 गो, तो बहुलक हो गया 52। फिर से यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, परीक्षण आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है,
आंकड़ों का माध्यक क्षति से बोल रहा है, माध्यक क्षति से, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ माध्यक दिया हुआ बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो इसका माध्यक क्या होगा, तो 2 गो बीच में 2 आएगा, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5वां नंबर में x आ रहा है और इधर से 5वां नंबर में x, ये एगो है, x + 2 एगो है, कोमा जहाँ लगल है वहाँ से गिनना है, ये एगो है, तो दोनों आ रहा है, तो दोनों का जोड़ बटा 2 माध्यक हो जाएगा, तो दोनों का जोड़ यानी x + 2 बटा 2 हो जाएगा ये माध्यक, और बराबर माध्यक दिया हुआ 63, तो 63 लिखेंगे, x हो जाएगा 2x + 2 नीचे वाला भाग में, उधर जाके हो जाएगा 63 तरफ गुना में, तो गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 माइनस में फिर उधर जाके प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 124, फिर ये 2 गुना में x के साथ है, भाग में हो जाएगा 2 6 12 2 दूनी 4 यानी 62 हो जाएगा आंसर, तो x का वैल्यू 62 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर वैसे ही बनाया हुआ है, किधर चल गया, ये देख लीजिए उसी तरह से बना देना है। अगला प्रश्न है, ये वेतन ये सब दिया हुआ है जो भी है, और इसका हमको बोला है माध्य निकालने, माध्य वेतन याद कीजिए, माध्य। तो इस तरह का टेबल में जब दिया हुआ रहे बारंबारता, मतलब 3016 जन है, 4000 वाला 12 हुआ है, 5000 वाला 10 हुआ, ऐसा बारंबारता दिया हुआ है, तो इसका बहुलक अगर माध्यक निकालना हो तो उसके लिए देखिए क्या करना होता है, ये दोनों को गुना कर देना होगा पहले, ये फ्रीक्वेंसी और इसको मतलब जो आंकड़ा है और बारंबारता दोनों गुना कर देना है, तो 16 32 16 3 48,000 हो जाएगा, फिर 12 चौका 48,000, ये भी फिर 5 का 5 मतलब 50,000, और ये 6 8 48,000, इस तरह से गुना करके यहाँ लिख देना है अलग टेबल में fx लिख करके। उसके बाद यहाँ इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसका फार्मूला माध्य निकालने का होता है सिग्मा f1x fx, मतलब शॉर्ट में कहेंगे सिग्मा f, माने ये वाला जो जोड़ आएंगे इसको जोड़ लेंगे, पहले ये जोड़ लेना है, इसको पूरा को जोड़ देना है इसको, और ये पूरा को जोड़ देना है, और इसको बट्टा में लिख दीजिए और काट कूट कर दीजिए, ये वाला ऊपर, ये वाला बटा 60 काटेंगे तो 80 50 83 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब और थोड़ा लंबा वाला देखते हैं, तो इस तरह के एक देखिए समूह दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप समूह, रक्त समूह, जिसका हमको बारंबारता बंटन टेबल बनाना है, बारंबारता का टेबल, ठीक है, बारंबारता सारणी, तो ए बी ओ ए बी जो भी है उसको यहाँ लिख देना है रक्त समूह में, ए है बी है ओ है और ए बी है, फिर गिनना है, एक आएगो है 1 2 2 3 4 5, ऐसा गिनती करना आता ही होगा, तो गिन के यहाँ लिख देना है, ए 9 है तो 9 लिख दिया, और मिलान चिन्ह में भी 9 लिख दिया, फिर बी 6 है तो 6 लिख देना है, ओ 12 है तो 12 लिख देना है, इस तरह से ये टेबल दिख रहा है। बोला अधिकतम सामान्य रक्त समूह यानी सबसे बेसी कौन है, तो ओ सबसे बेसी 12 है, और सबसे विरल माने सबसे कम कौन है, तो ए बी सबसे कम है, तो ए बी होगा सबसे कम में। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है देखिए, लेकिन यहाँ बोला है 0 से 5 लेकर के इसका टेबल बनाना है, 0 से 5, तो ऐसा बनाना है, ठीक है, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, लेकिन इसमें गिनती करने समय ध्यान रखेंगे 0 से 5 वाला जब गिनेंगे तो 5 नहीं गिनाएगा, 5 यहाँ गिनाएगा, 5 से 10 वाला में यहाँ 10 नहीं गिनाएगा, 9 तक गिनाएगा, और 10 यहाँ अगला में गिनाएगा 14 तक, 15 नहीं गिनना है, ठीक है, और जो है उसको यहाँ लिखते जाना है, जैसे 0 से 5 तक में यानी 0 से 4 तक में 5 हुआ है तो 5 लिखा हुआ है, 5 से 10 यानी 9 तक गिनेंगे तो 11 हुआ है तो 11 लिख देना है, फिर 10 से 15 के बीच वाला 11 गए तो 11 इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद फिर जो निकालने का है निकाल देना है, ठीक है, तो खैर टेबल खाली उसमें बोला था बनाने। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, ये आंकड़ा दिया हुआ उसमें 84 से 86 और 86 से 88 है, मतलब दो बढ़ा के लेना है ऐसा, 86 88 88 90 90 से 92 92 से 94 और टेबल बनाना है, तो ये बना इस तरह से बना दीजिएगा। अब परिसर भी निकालना है इसमें, तो परिसर मैंने सबसे बड़का माइनस सबसे छोटा होता है, सबसे बड़का जो है 92 कुछ है वो, और 84 सबसे छोटे, इसको लिख देना है, सबसे बड़ा 99 होगा 99.2 और सबसे छोटा 84.9, तो रख के माइनस कर देना है। फिर से इसका भी टेबल वही निकालना है, तो 0 1 2 3 है तो 0 6 हुए तो 6, 1 10 गो है, बाकी 2 9 हुआ है, 3 5 गो है, तो इस तरह से बेहद सिंपल क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए इस तरह से ये वाला भी बन जाएगा। तो यही इसलिए इसको सुपर फास्ट खाली क्वेश्चन दिखा देना था, देख लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ आया कुछ नहीं बस क्वेश्चन दिखा दिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट